हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर हम आपका स्वागत करते हैं। मेरा नाम है पवन सर, आपका केमिस्ट्री का ट्यूटर टीचर। जो क्रैश कोर्स जैसा कि आप पीछे हेडिंग लगा हुआ है आप देख रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो 2026 है उस पर हम बात करेंगे। और आज से जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होने वाला है। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंटेंट्स क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है, पहले उस पर हम बात कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको बताते हैं कि उसमें 4 चैप्टर मेन होगा जो रिएक्शन से रिलेटेड है। सबसे पहला है हैलो अल्केन एंड हैलो एरीन। तो आप लोग सिलेबस को पहले नोट कर लेंगे कि हमारा जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 ये है हैलो अल्केन एंड हैलो एरीन, हैलो अल्केन एंड हैलो एरीन। दूसरा चैप्टर हमारा होगा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। चैप्टर 3 होगा अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो 4th चैप्टर है उसका नाम होगा एमीन। और चैप्टर 5 जो हमें पढ़ना है लास्ट में बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में, जिसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं होता है, बायोमॉलिक्यूल्स। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये आपका चैप्टर्स हो गया जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर टोटली हैं, जिसमें से हम लोग क्या करेंगे, चारों चैप्टर को पढ़ेंगे, एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर, चैप्टर 1, जिसका नाम है हैलो अल्केन एंड हैलो एरीन। देखिए कोई भी चैप्टर अगर है, चाहे आप हैलो अल्केन पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है, सभी में एक फिक्स टर्म है पढ़ने के लिए। पहले तो इंट्रोडक्शन में क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं, दूसरा कि उसको क्लासिफाई किया गया है या नहीं, कितने तरह का है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है उसका नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, वर्गीकरण। उसके बाद उसका नामकरण पढ़ना है, नोमेनक्लेचर के बारे में। और तीसरा जो पढ़ना है वो फिजिकल प्रॉपर्टी, पहले तो प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। बाद में फिर यूजेस वगैरह आता है जो एमसीक्यू क्वेश्चंस में उसका एप्लीकेशन पूछ लिया जाता है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन में यही लिखना चाहेंगे कि जो इसमें केस स्टडी है, स्टडी क्या क्या चीज़ का होता है इसमें। तो स्टडी जो है पहला हम लोग करते हैं क्लासिफिकेशन का, पहला करेंगे क्लासिफिकेशन। दूसरा जो हम लोग करने वाले हैं नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर। और तीसरा प्रिपरेशन, बनाते कैसे हैं उसको, प्रिपरेशन है। और चौथा है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज में पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और दूसरा पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। नोटबुक आपके पास है, आप कंटेंट्स को, चैप्टर्स को पहले नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ये चीज़ पढ़ना है, मतलब ये जितना जो हम चीज़ लिखे हैं हर एक चैप्टर में ये चीज़ आपको पढ़ना होगा। तो ये कंटेंट्स में हर एक चैप्टर में जो पॉइंट्स है ये स्टडी हमको करना है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आ जाइए। क्लासिफिकेशन के कई आधार हैं, पूरा कंप्लीट हम आपको एनसीईआरटी के आधार पर समझाते हुए आपको ले चलेंगे कि एनसीईआरटी में जिस तरह से क्लासिफिकेशन है, हर चीज़ है, उसको हम लेकर के चलेंगे। मेन व्यू रहेगा एग्जामिनेशन, जो सामने एग्जामिनेशन भी आया हुआ है उसके लिए एक रिवीजन भी रहेगा। जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन भी ये हो जाएगा, और जो लोग नहीं पढ़े हैं उसको अगर आप देखते हैं डायरेक्टली तो भी आपका प्रिपरेशन इसमें हो जाने वाला है। तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखना है और कॉपी में नोट भी करना है। क्लासिफिकेशन के कई आधार हैं। अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजेंस, नंबर ऑफ हैलोजेंस के आधार पर
हैलोजेंस के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है वो होगा मोनो, पहला एक हैलोजन वाला, उसके बाद हो जाएगा 2 हैलोजन वाला, और उसके बाद क्या हो जाएगा 3 हैलोजन वाला। तो हैलोजेंस के नंबर के आधार पर यहां पर हम बात करेंगे। पहला मोनो हैलो अल्केन, मोनो हैलो अल्केन। मोनो हैलो अल्केन में क्या रहेगा, हैविंग सिंगल हैलोजन, सिंगल हैलोजेंस। चलिए तो इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि CH3 और इसमें हैलोजेंस लगा देते हैं। हैलोजन से एक्स के मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो एक हैलोजन लगा हुआ है तो ये मोनो हैलो अल्केन हो गया। दूसरा हम ले लेते हैं डाई हैलो अल्केन। डाई मतलब होता है 2, डाई हैलो अल्केन, ठीक है। डाई हैलो अल्केन, और डाई हैलो अल्केन में क्या हो जाएगा कि इसमें 2 हैलोजेंस हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे इसमें, हैविंग 2 हैलोजेंस, इसमें 2 हैलोजेंस होंगे, है ना, हैविंग 2 हैलोजेंस। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब आपको ऐसा एग्जांपल देना है जिसमें कि 2 हैलोजन आ जाए। देखिए यहाँ पर 2 हैलोजेंस है, एक हैलोजेंस इसमें है और 2 हैलोजेंस इसमें है, ये डाई हैलोजेंस हो गया। उसके बाद होता है ट्राई हैलो अल्केन्स। ट्राई हैलो अल्केन। ट्राई हैलो अल्केन में क्या हम लोग लिख लेंगे कि जिसमें 3 हैलोजेंस होते हैं, हैविंग 3 हैलोजेंस, जिसमें 3 हैलोजेंस होते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम यहीं पर हम ले लेते हैं CH2 CH CH2 और सभी में क्या लगा देना है, हैलोजेंस लगा देना है। आई थिंक ये आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। 3 हैलोजेंस आपको दिखने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 3 हैलोजेंस है, चिंता करने की बात नहीं है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस चीज़ को आपको हम भेज देंगे, ठीक है। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं इसका एक PDF फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। और अगर यहाँ पर नोट करने में अगर आपको दिक्कत हो रही है, वहाँ पर आप इजीली PDF को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजेंस के आधार पर हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन बताया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो आधार है, दूसरा आधार है तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन है हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पता होगा, ऑर्गेनिक में 3 तरह का ही हाइब्रिडाइजेशन होता है। मेरा मैकेनिज्म का वीडियो लेक्चर पहले से ही चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर के आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर आपको बता दें कि 2 तरह का क्लासिफिकेशन यहाँ पर होने वाला है। एक हो जाएगा sp3 कार्बन और हैलोजन, और एक हो जाएगा sp2 कार्बन और हैलोजन। sp3 कार्बन हैलोजन और sp2 कार्बन हैलोजन। चलिए तो ये वाला पहले हम कवर करते हैं, sp3 कार्बन, बाद में फिर हम sp2 कार्बन हैलोजेंस को कवर करेंगे। sp3 कार्बन और हैलोजेंस में अगर हम टाइप की बात करें, इसको हम अलग से फिर से लिखते हैं। अगर हम sp3 कार्बन और हैलोजेंस को लेकर के बात करें तो इसमें पहले तो 3 टाइप इसमें रहेगा। 3 टाइप्स यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे। एक होता है अल्काइल, एक होता है अल्काइल, एक होता है अलाइल और एक होता है बेंजाइल। अल्काइल, अलाइल, बेंजाइल। अल्काइल में क्या होगा, अल्काइल मतलब हैलाइड, यहाँ पर हम हैलाइड भी ऐड कर देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। अल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड एंड
बेंजाइल हैलाइड। चलिए तीनों को समझते हैं क्या है ये। अल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड में, अल्काइल हैलाइड में क्या होगा, इसमें फिर 3 तरह का होगा। इसमें फिर क्या होगा, 3 तरह का होगा। ऐसा आपको पढ़ना है एक लेक्चर में, पूरा अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए। जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री को क्या बोलते हैं, प्राइमरी बोलते हैं। 1 डिग्री को क्या बोलते हैं, प्राइमरी। 2 डिग्री को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। 3 डिग्री को क्या बोलते हैं, टर्शियरी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम अभी बताएंगे। अब आ जाइए अलाइल हैलाइड में। देखिए अलाइल हैलाइड में क्या होगा, sp3 कार्बन एक अल्कीन से एक ऐसा कार्बन जुड़ा हुआ है और उससे ये हैलोजन लगा हुआ है। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ ये जो कार्बन होगा क्या होगा, sp3 होगा। जब एक अल्कीन से एक कार्बन लगा है sp3 और उससे हैलोजन लगा है तो इसको बोलते हैं एलाइल हैलाइड। बेंजाइल में क्या होगा, बेंजाइल में देख लीजिए, पहले आप एक बेंजीन बनाएंगे, चूंकि बेंजाइल है तो बेंजीन बनेगा। तो ये हो गया, बेंजीन में पहले क्या जोड़ देंगे, CH2 और उसके बाद X। तो ये जो CH2 आप देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, sp3। CH2 क्या रहेगा, sp3 रहेगा। तो बेंजीन से ऐसा कार्बन जुड़ गया है जो sp3 है और उस sp3 से जब हैलोजन जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे बेंजाइल हैलाइड। डबल बॉन्ड यानी अल्कीन, अल्कीन से एक कार्बन है जो sp3 है और उससे जो हैलोजन जुड़ गया है उसको बोलते हैं अलाइल हैलाइड। ये सब हैलोजन है, ध्यान रहे ये सब हैलोजन है। X का मतलब क्या है, हैलोजन्स। X का मतलब क्या है, हैलोजन्स है। हैलोजन्स में कौन कौन आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देख लीजिए ये नंबर ऑफ हैलोजन्स के आधार पर हमने बात किया है, ये बात किया है नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, नंबर ऑफ हैलोजन्स के आधार पर, मोनोहैलोअल्केन, डाइहैलोअल्केन, ट्राइहैलोअल्केन। मोनोहैलोअल्केन में क्या है, एक हैलोजन्स है। और देखिए जरूरी नहीं है कि हम खाली मिथाइल ही लेंगे, हम दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको दिखाते हैं, ये भी मोनोहैलोअल्केन है, हैलोएरीन हो गया ये। और अगर 2 जोड़ देंगे तो डाइहैलोएरीन हो जाएगा। हम नाम में आते हैं, नाम किस तरह से उसको देखते हैं। और अगर बेंजीन में अगर आप 3 इस तरह से हैलोजन दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, ट्राइहैलोएरीन हो जाएगा, है ना, इस तरह से। अब आइए हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन और sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन। तो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन में हम 3 तरह से देखें, अल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अलाइल हैलाइड में डबल बॉन्ड से एक कार्बन है जो sp3 है उसमें हैलोजन है। बेंजाइल हैलाइड में क्या हो जाएगा, बेंजीन से एक कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उससे हैलोजन लगा हुआ है, उसको बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड। अब हम पहले इसका एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का हम लोग पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जैसे CH3 CH2X, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3 CH3X और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ये। इसमें हम बताना चाहेंगे हैलोजन जिससे लगा है उस, ये क्या है, 1 डिग्री है और ये क्या है, 2 डिग्री है और ये क्या है, 3 डिग्री है। ठीक है, तो तीनों एग्जाम्पल, पहला वाला प्राइमरी, दूसरा वाला सेकेंडरी और तीसरा वाला टर्शियरी, इस तरह से ये फीचर्स है। तो ये कहलाएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये कहलाएगा प्राइमरी और ये कहलाएगा सेकेंडरी और ये कहलाएगा टर्शियरी। तो बड़े बड़े अक्षर में लिख दिए हैं कि आपको क्या करना है, हैलोजन्स को देखना है। किसको देखना है, हैलोजन्स को। ये हैलोजन है, हैलोजन जो कार्बन से लगा है, हैलोजन जिस कार्बन से लगा है उसका डिग्री क्या है। हैलोजन अगर 1 डिग्री कार्बन से लगा तो प्राइमरी होगा, हैलोजन अगर 2 डिग्री कार्बन से लगा तो सेकेंडरी और 3 डिग्री से लगा तो टर्शियरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो एक था बात कर लेते हैं, एक और चीज था,
sp2 कार्बन वाला, sp2 कार्बन वाला था जस्ट ए मिनट, आइए sp2 कार्बन और हैलोजन वाले में, इसमें आपको बता दें कि दो तरह के क्लासिफिकेशन इसमें भी हो जाते हैं, दो तरह के क्लासिफिकेशन। एक को बोलते हैं विनाइल, विनाइल हैलाइड, बहुत अच्छा। और एक होता है एराइल हैलाइड, एक क्या होता है, एराइल हैलाइड। अब आइए एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड। विनाइल किसको बोलते हैं, अल्कीन से अगर डायरेक्ट कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है, अल्कीन से डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन X। तो यहां पर देख सकते हैं हैलोजन sp2 से जुड़ गया, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, हम कौन सा ले लें, ये ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा sp2। तो ये हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। विनाइल हैलाइड याद रखिएगा, अल्कीन से डायरेक्ट हैलोजन जुड़ जाएगा तो विनाइल हैलाइड। उसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं बेंजीन से, अगर डायरेक्ट जुड़ जाता है, बेंजीन से, बेंजीन से डायरेक्ट अगर हैलोजन जुड़ जाता है इस तरह से, तो ये कार्बन आप देख सकते हैं, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होगा। यहाँ का जो ये कार्बन है क्या होगा, sp2। सिंगल बॉन्ड तो sp3, डबल बॉन्ड तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड तो sp। आप देख सकते हैं यहाँ भी sp2 से हैलोजन लगा है, यहाँ भी sp2 से हैलोजन लगा हुआ है। तो यहाँ पर ओपन सिस्टम है, एलिफेटिक है, विनाइल बोलते हैं, विनाइल हैलाइड होगा। बेंजीन को एरोमेटिक कहा गया है, बेंजीन को क्या बोलते हैं, एरोमेटिक, इसलिए यहाँ पर एराइल शब्द आता है, एराइल हैलाइड, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो हुआ है विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। चलिए अब आ जाते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन देख रहे थे कि क्लासिफिकेशन किस तरह से हम लोग करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, पहले नंबर के आधार पर, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। नंबर के आधार पर हो गया मोनो, डाई, ट्राई, और हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हो गया sp3 वाला, sp2 वाला। sp3 वाला में 3 आ गया, अल्काइल, अलाइल और बेंजाइल। अल्काइल में फिर 3 आ गया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अलाइल बोलते हैं अल्कीन में पहले एक कार्बन sp3 होगा, उससे हैलोजन लगा होगा, उसको बोलते हैं अलाइल। बेंजीन से पहले एक कार्बन होगा जो sp3 होगा, उसमें हैलोजन लगा, उसको बोलेंगे बेंजाइल। उसके बाद sp2 कार्बन से जो हैलोजन जुड़ता है वो दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं विनाइल, एक को बोलते हैं एराइल। अगर अल्कीन से डायरेक्ट हैलोजन जुड़ गया तो विनाइल हैलाइड, अगर बेंजीन से डायरेक्ट हैलोजन जुड़ गया तो एराइल हैलाइड। तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्लासिफिकेशन। जब कॉपी में नोट करेंगे ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में बता दें कि ये जो अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे कि अल्काइल हैलाइड ये कॉमन नेम है, ये क्या है, कॉमन नेम है। अल्काइल हैलाइड हुआ कॉमन नेम, और एराइल हैलाइड भी क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। एराइल हैलाइड ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन नेम। लेकिन अगर हम लिखते हैं हैलो अल्केन, क्या लिखते हैं, हैलो अल्केन, या फिर लिखते हैं हैलो एरीन, तो ये जो होता है IUPAC नेम होता है। ये क्या होता है, IUPAC नेम होता है। दो तरह का नाम आपको इनकाउंटर होगा यहाँ पर, एक होगा कॉमन नेम और एक होगा IUPAC नेम। तो कॉमन नेम में याद करना पड़ता है और IUPAC नेम का एक नियम होता है। देखिए इसमें एक चीज़ गौर करिए आप, जब हैलोजन बाद में आप लिखते हैं तब कॉमन नेम आ जाता है, और अगर हैलोजन को आप पहले लिखते हैं, हैलो मतलब हैलोजन, अगर आप उसको पहले लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, IUPAC नेम हो जाता है ना। तो अगर बाद में लिखेंगे कॉमन नेम में जाएगा, अगर पहले हैलोजन ले लेते हैं तो IUPAC में आ जाएगा। बाद में जाता है तो हैलोजन को हैलाइड बोला जाता है, और अगर हैलोजन पहले लिखा आता है तो सीधे उसको हैलो बोला जाता है।
और नंबरिंग वगैरह तो करना है, जो बेसिक नोमेनक्लेचर होता है उसके हिसाब से। आइए अब इसमें हम एग्जाम्पल करते हैं। जैसे CH3 अगर हम क्लोरीन ले लें, क्लोरीन भी क्या है, हैलोजन है। इसके दो नाम होंगे। पहले तो इसको बोलेंगे क्लोरोमीथेन। इसका जो IUPAC नेम होगा, IUPAC नेम हो जाएगा क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। और कॉमन नेम CN लिखेंगे तो समझना है क्या, कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। तो एग्जाम्पल्स हम लोग करते चल रही है। पहला एग्जाम्पल है। दूसरा आ जाइए, दूसरा एग्जाम्पल, कार्बन को बढ़ाते हैं, CH3 CH2 CH2 और Cl। Br भी ले सकते हैं, जो इच्छा है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर भी हम दो नाम देखने वाले हैं, एक देखेंगे IUPAC और एक देखेंगे कॉमन नेम, और एक देखेंगे कॉमन नेम। चलिए IUPAC और कॉमन नेम में आते हैं। क्या नाम होगा इसका, IUPAC में क्या नाम होगा? तो 3 कार्बन आएगा तो नंबरिंग करना पड़ता है। 3 कार्बन से हैलोजन के लिए नंबरिंग करना है। इसको हम छोटा से जगह में लिख देते हैं। कहाँ लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। जब 3 कार्बन हो जाए तो नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करना होता है ना। मतलब जब 3 कार्बन हो जाए तो उसमें नंबरिंग करना होता है। चलिए नंबरिंग शुरू करते हैं। नंबरिंग में आ जाइए। नंबरिंग में क्या है, जिधर से हैलोजन है नजदीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। 1 2 3, 1 क्लोरोप्रोपेन। 3 कार्बन का चेन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। चलिए इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। अगर कॉमन नेम का बात करें तो प्रोपाइल क्लोराइड। स्ट्रेट चेन रहता है तो लिखते हैं N प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, ये सीधा चेन है, 3 कार्बन का ऐसे सीधा चेन है। अच्छा, हो सकता है कि इसमें ब्रांचिंग भी आ जाए। तीसरा सवाल, CH3 बोर्ड में इसी तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं रहता है। अब क्या कर दिए, ब्रांचिंग कर दिए। क्लोरीन आ गया दूसरे नंबर पर। इसमें भी हमको क्या करना है, IUPAC नेम देखना है। एक देखना है IUPAC और दूसरा देखना है हमारा कॉमन नेम। आइए अब हम IUPAC और कॉमन नेम देखते हैं। IUPAC के लिए क्या करना होता है, इसमें हम पेरेंट चेन देखते हैं, लंबा सा चेन ऐसे आएगा। नंबरिंग शुरू करते हैं इसके लिए। चलिए नंबरिंग यहाँ से शुरू होगा, 1 2 3। 2 पर क्या है, क्लोरीन है, क्या नाम हो जाएगा, 2 क्लोरो, और 3 कार्बन का चेन है तो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। इसको सॉरी, ये IUPAC था और नीचे इधर हम लिख देते हैं कॉमन नेम। अब आइए कॉमन नेम हमको लिख चाहिए। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल कहते हैं। याद रखिएगा, CH3 हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसो। ये कहीं भी आपको दिख जाए इसको क्या बोलेंगे, आइसो। और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, कार्बन का चेन बढ़ाते हैं आई। अब हम 4 कार्बन वाला लेते हैं और हमें इसमें क्या देखना है, IUPAC नेम, IUPAC और कॉमन नेम देखना है। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए फटाफट, क्या नाम होगा इसका। पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। चलिए नंबरिंग पहले कर लेते हैं। IUPAC के लिए नंबरिंग करना होता है। यहाँ पर ये हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, 1 2 3 4। क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो,
क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, और 4 कार्बन के लिए क्या नाम आ जाएगा ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सीधा चेन है तो एन यूज होता है, एन का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या हो जाने वाला है एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे। अभी नोमेनक्लेचर कुछ और देख लेते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है उसको हम लोग पहले देखते हैं। आइए, नोमेनक्लेचर में कितना तक हो गया था, अभी इधर हमने 4 एग्जाम्पल बात कर लिया है। अब आ जाइए 5वां। अगर हम क्लोरीन को 1 पर न लगा करके 2 पर लगा दें, और अब हम इसमें लिखने वाले हैं IUPAC नेम और कॉमन नेम, दोनों नाम यहाँ पर लिखेंगे, IUPAC नेम एंड कॉमन नेम। तो IUPAC के लिए क्या करना होता है, बेसिकली हमको यहाँ पर नंबरिंग करना होता है ना। तो नंबरिंग अगर इधर से करेंगे तो 2 पर हेलोजन आएगा, देख लीजिए। नंबरिंग अगर हम इधर से करेंगे तो 2 पर हेलोजन आएगा, इधर से करेंगे तो 3 पर आएगा। तो नियम क्या कहता है, जिधर से नजदीक होता है उधर से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4। आइए, इसका क्या नंबरिंग लिखते हैं, 2 पर क्लोरीन है 2, अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमो लिखते, आयोडीन होता तो आयोडो लिखते, एक ही बात होगा। 2 क्लोरो, क्लोरीन है तो 2 क्लोरो, 4 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब इसका कॉमन नेम देखते हैं। कॉमन नेम के लिए आपके यहाँ पर साइड में एक सजेशन आपको देते हैं, जैसे CH3 CH, और इस तरह से अगर 4 कार्बन है या कोई ग्रुप अगर यहाँ 2 डिग्री कार्बन से लग रहा है, तो इसको हम लोग इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं। सेक मतलब सेकेंडरी 2 डिग्री वाला, तो इसका नाम हो जाएगा सेक ब्यूटाइल, इसका नाम हो जाएगा सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। आइए, अब हम लोग देखते हैं छठा क्या है। डिग्री बदल भी सकते हैं, 2 डिग्री है तो 3 डिग्री भी कर सकते हैं। चलिए 3 डिग्री का एग्जाम्पल एक कर लेते हैं। यहाँ पर हम चलिए इस बार ब्रोमीन लगा देते हैं। आप कहेंगे बार बार आप क्लोरीन क्यों लगा रहे हैं, अरे ब्रोमीन भी लगा सकते हैं, आयोडीन भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, हेलोजन होना चाहिए कोई भी। अब आइए इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। नोमेनक्लेचर करने के लिए पहले आपको एक पैरेंट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए पहले पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें पैरेंट चेन कौन सा होगा, या तो आप सीधा ले लीजिए ऐसे, ये पैरेंट चेन हो गया है ना। और पैरेंट चेन लेने के बाद इसमें ये है हेलोजन। अब आप इसमें कर दीजिए नंबरिंग, इधर से चलेंगे 2 पर, इधर से चलेंगे 2 पर, कहीं से कर लीजिए, बात एक ही होगा। और इधर एक मिथाइल ग्रुप आपको दिख जाएगा। अब इसका नंबरिंग करने के लिए पहले 2 नाम इसका हमको लिखना है। एक लिखना है IUPAC और एक लिखना है कॉमन नेम। एक लिखना है IUPAC और एक लिखना है कॉमन नेम। IUPAC नेम आइए, 2 पर ब्रोमो है, 2 पर मिथाइल भी है, क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे प्रोपेन। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इस पूरे को टर्ट ब्यूटाइल कहते हैं। चलिए साइड में आपको बता देते हैं, यहाँ पर इसको याद कर लीजिए, इसको बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल। 3 डिग्री होने के कारण इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा टर्ट ब्यूटाइल, है ना। 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा टर्ट ब्यूटाइल। चलिए टर्ट ब्यूटाइल, तो क्या हो जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल में ब्रोमीन लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड ऐसा नाम हो जाएगा इसका। ये हो जाएगा सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये हो जाएगा टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सॉरी ये क्लोराइड है, ये ब्रोमाइड है। इसमें आप चाहें तो 4 डिग्री वाला भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स दिखाते हैं, 7 नंबर एग्जाम्पल्स है। अगर ऐसा है 5 कार्बन का सिस्टम है, यहाँ पर हम मान लीजिए कि फिर से क्लोरीन ही लगा लेते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं आप। और इसका हमको नंबरिंग करना है। सबसे पहले तो आपको IUPAC नेम लिखना है और फिर इसमें कॉमन नेम लिखना है। क्या लिखना है IUPAC, फिर क्या लिखना है कॉमन नेम लिखना है। IUPAC और कॉमन नेम के लिए पहले हम पैरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। हमारा पैरेंट चेन ये हो गया, ये इसमें हेलोजन लगा हुआ है, और नंबरिंग करेंगे
एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है। नंबरिंग करते हैं, हैलोजन उधर से करेंगे, 1 2 3, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा ये बहुत पतला लिख दिया है, ठीक से इसको लिखते हैं। यहाँ पर ये हो गया 1 2 3। क्या नाम होगा? पहले हम लोग क्लोरो लिखेंगे, 1 पर क्लोरो है, 2 पर 2 मिथाइल है, इसलिए 2 डाई मिथाइल यूज करेंगे। और ये रहा IUPAC नेम, 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल, और क्या 3 कार्बन का चेन है तो प्रोपेन। इसको इसका क्या नाम हो जाएगा? कॉमन नेम इधर लिखते हैं, कॉमन नेम हो जाएगा टर्ट नहीं हो जाएगा, इस पूरे को नियो बोलते हैं, नियोपेंटाइल। क्या बोलते हैं? नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड, ऐसा। ये IUPAC हो गया, ये क्या हो गया? कॉमन नेम हो गया, ठीक है, ओके। चलिए 7 नंबर तक अभी जितना भी पॉसिबल स्ट्रक्चर था वो हम लिख दिए हैं। और कुछ आपको अब हम बताते हैं एरोमेटिक सिस्टम वाला, जैसे कि कितना तक हो गया था? अच्छा, इसमें इसी में कर लेते हैं। देखिए 8 नंबर में बेंजीन, और अगर हम इसमें लगा दिए ब्रोमीन, क्या नाम होगा इसका? उसके बाद 2 ब्रोमीन लगा दिए। चलिए दोनों का नाम लिखते हैं, कैसे नाम लिखाएगा? इसका नाम होगा ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। इसका IUPAC और कॉमन नेम दोनों सेम होगा, बोथ IUPAC और कॉमन नेम दोनों ही नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 डाई ब्रोमोबेंजीन, क्या हो जाएगा? 1 2 डाई ब्रोमो और बेंजीन, 1 2 डाई ब्रोमोबेंजीन। थोड़ा ठीक से इसको कर लें, ये हो जाएगा 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। और लिख सकते हैं ऑर्थो डाई, ये ऑर्थो पोजीशन पर है, जब 2 लगातार कार्बन पर कोई ग्रुप रहेगा ना बेंजीन में, उसको ऑर्थो बोलते हैं, ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन, ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन, दोनों आप यूज कर सकते हैं। अब आ जाइए, अगर 3 होगा तो जो NCERT में क्वेश्चन उसमें रखा है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, ब्रोमीन भी आप ले सकते हैं। तो ब्रोमीन ही ले लेते हैं, जो कि NCERT ने यहाँ ब्रोमीन लिया है। नाम तो किसी का लिखा जा सकता है। चलिए इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा 1 2 3 4 5 6। तो 1 पर ब्रोमो है, 3 पर है और 5 पर है, तो या तो आप लिख सकते हैं 1 3 5 ट्राई ब्रोमो, 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। कॉमन नेम अगर हम बात करें इसका, कॉमन नेम में बोलेंगे ये सिमेट्रिकल पोजीशन पर है, तो इसको सिम लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? सिम, यानी कि सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ट्राई ब्रोमो और बेंजीन। आप इसमें कोई मिथाइल वगैरह भी लगा सकते हैं, तो उससे भी उसका नाम लिखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नोमेनक्लेचर के पार्ट में। कुछ स्पेशल नाम है जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH और इसमें क्लोरीन लगा देते हैं। एक्सपेक्ट कीजिए इसका नाम क्या होगा? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इसके नाम का? नाम शुरू करें, आप लोग सोच लिए। चलिए इसका नाम हो जाएगा, इसको क्या पढ़ते हैं? विनाइल। बताए थे डायरेक्ट sp2 से जो हैलोजन लगा हुआ होता है ओपन सिस्टम में, उसको विनाइल कहते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल और क्लोराइड। यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा? अलाइल। इसको क्या बोलते हैं? अलाइल क्लोराइड, अलाइल क्लोराइड।
और इसको क्या लिख देंगे, बेंजाइल क्लोराइड, है ना, बेंजाइल क्लोराइड। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं कुछ हेलो फॉर्म के नाम, जैसे कि CHCl3, CHCl3, उसके बाद CHI3, CH3I, CCl4। ठीक है, इस सब का नाम हम लोग थोड़ा देखते हैं कि क्या आता है। देखिए तो इसको हम लोग पढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म, है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्लोरोफॉर्म। और इसका एक और नाम होगा ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। हालांकि ये IUPAC हो जाएगा, ये जो नाम लिखे ना ये क्या हो जाएगा, IUPAC, हम लिख भी दे रहे हैं। इसको पढ़ेंगे आयोडोफॉर्म, ये हो जाएगा आयोडोफॉर्म। और IUPAC में हो जाएगा ट्राई आयोडोमीथेन, ट्राई आयोडोमीथेन, ये क्या हो गया, IUPAC हो गया। CH3I, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड। और बोले थे हैलोजन अगर पहले लिख दें आयोडो करके तो वो IUPAC हो जाएगा, आयोडोमीथेन, ये हो गया इसका IUPAC। जो IUPAC उसके सामने हम IUPAC लिख देते हैं। इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और IUPAC लिखेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। और ये हो गया इसका IUPAC नेम। तो आप देख सकते हैं हमने सभी तरह के वो जो पॉसिबल नोमेनक्लेचर था, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगा है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। तो नोमेनक्लेचर हम लोग देख लिए हैं। अब आज इस लेक्चर में जो हम लोग पढ़े हैं, क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, नोमेनक्लेचर पढ़े हैं, और क्या बोलते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी हम लोग आज देखने वाले हैं। या फिर पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जैसे उधर तो बता दिया आपको, अब चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, और ना होगा तो अगले लेक्चर में फिर हम लोग क्या बोलते हैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वही 3-4 क्लास आपको लगेगा मैक्सिमम, और एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फरवरी में एग्जाम होना है, तो देखा जाए तो बहुत ही आसानी से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर हो सकता है। जहाँ तक हो सकेगा NCERT क्वेश्चन को भी यहाँ पर कवर अप किया जाएगा, और PYQ भी करवाया जाएगा आपको। और बाद में तो एक मैराथन चलेगा ही, जो MCQ क्वेश्चन के लिए होगा, पूरा फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एक साथ लेकर के, जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए चैनल पर हमेशा बने रहिएगा। तो राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। चलिए इस क्वेश्चन को किया जाए। पहला सॉल्यूशन आते हैं पहले में, विनाइल क्लोराइड। ये बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है। विनाइल क्लोराइड क्या बोला है कि राइट स्ट्रक्चर फार्मूला। तो विनाइल किसको लिखते हैं कि अगर अल्कीन से डायरेक्टली कोई हैलोजन ग्रुप, अब हैलोजन यहाँ पर क्लोराइड है तो क्लोराइड हो जाएगा। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, चूंकि क्वेश्चन क्या है स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। और विनाइल हैलाइड तो कॉमन नेम हुआ ना, इसका IUPAC नाम बताइए। अगर हम इसका IUPAC नाम लिखें तो IUPAC नाम हो जाएगा। पहले तो आप क्या करेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे। चलिए नंबरिंग कर लीजिए, यानी कि इधर से 1 2, जिधर से हैलोजन नजदीक पड़ता है। अब इसका क्या नाम हो जाएगा, नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, और 2 कार्बन है तो इथ और इन, 1 क्लोरो इथीन। ये इसका IUPAC नेम हो गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अलाइल ब्रोमाइड। अलाइल किसको बोलते हैं, अलाइल बोलते हैं कि पहले अल्कीन बनाइए, उसमें एक sp3 कार्बन लगाइए, और उसमें जब हैलोजन लगेगा तो इसी को ना क्या बोलते हैं आप, अलाइल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया ब्रोमाइड। ठीक है, अब इसका नोमेनक्लेचर करना है। क्या करेंगे, पहले इसका नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग होगा
इधर से, क्योंकि हैलोजन में और अल्कीन में प्रायोरिटी अगर देखिएगा तो अल्कीन का ज़्यादा होता है। तो 1 2 और ये हो जाएगा 3। क्या नाम इसका लिखाएगा? तो 3 ब्रोमो, 3 कार्बन है तो प्रोप, और 1 पर डबल बॉन्ड है 1 EN, या तो 1 प्रोपीन लिखिए या फिर प्रोप 1 EN ही लिख लीजिए। तो ये क्वेश्चन था। आगे आइए, राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड IUPAC द फॉलोइंग। मतलब एक बार फिर से वही सवाल आया है, उसी टाइप का है, बस क्वेश्चन बदला हुआ है। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन पहला सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। क्वेश्चन दिख रहा है आप सब लोग को? खुद से भी क्वेश्चन बनाने का कोशिश करिए। सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। सेक बताए थे सेकेंडरी, सेक स्टैंड फॉर सेकेंडरी, यानी कि दूसरे नंबर कार्बन पर आपको हैलोजन लगा देना है। क्लोराइड है तो क्लोरीन रहेगा और फिर 4 कार्बन का ये चेन रह जाएगा। इसका IUPAC नेम लिखना है बच्चे। यहाँ क्या करना होगा देखिए, नंबरिंग करेंगे जिधर से हैलोजन नजदीक आएगा, 1 2 3 4। तो 2 पर क्या हो गया? क्लोरीन हो गया। 2 पर क्या हो गया? क्लोरीन। तो क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो, 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो ये क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन पर आइए, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। क्या क्वेश्चन है? नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। तो नियो कहाँ लिखे थे आपको याद है? 5 कार्बन लिखे थे ऐसे, ये था नियोपेंटाइल, 5 कार्बन, 4 डिग्री वाला सिस्टम, और यहाँ पर हैलोजन लगा दिए थे ब्रोमीन। अब क्या करना है? अब करना है कि ये हैलोजन हो गया, ठीक है। अब नंबरिंग करते हैं। पहले तो आप इसका पेरेंट चेन देख लीजिए। पेरेंट चेन कौन होगा? ये होगा, ये पेरेंट चेन हो गया। और ये 2 अल्काइल ग्रुप हो गया जो सब्स्टिट्यूएंट में है। नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग यहाँ से करेंगे जिधर से हैलोजन नज़दीक पड़ेगा, 1 2 3। अब 1 पर क्या हो जाएगा? ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 2 2 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है ना, दोनों 2 ही पर है, तो 2 2 डाई मिथाइल। चेन में कितना कार्बन है? 3 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ये हो जाएगा प्रोपेन। तो आप इसको नोट कर लीजिए। कुछ और भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब IUPAC नाम आपको नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? खाली स्ट्रक्चर्स इसका लिखना है। तो आइए स्ट्रक्चर्स लिखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करें। पहला 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। कैसे लिखते हैं स्ट्रक्चर? उल्टा पढ़िएगा। पहले क्या है? पेंटेन, है ना। इसको हम इस कलर से कर लेते हैं। पहले क्या लिखना है? पेंटेन लिखना है आपको। तो चलिए पहले पेंटेन लिखते हैं, पेंटेन। और तीसरे नंबर पर मिथाइल लगा देना है। ये देखिए, एक ही बार समझ लेते हैं इसको क्या कर देना है। पेंटेन मतलब 5 कार्बन का चेन दीजिएगा और 3 नंबर पर क्या दीजिएगा? मिथाइल, और दूसरे नंबर पर दीजिएगा क्लोरीन। अब आइए इस बात को हम लोग फॉलो करते हैं। सी 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 सी, 5 हो गया, 4 ही हुआ है, ये हो गया 5, है ना। तो 5 हो गया। अब आपको दूसरे नंबर पर क्लोरो रखना है। यहाँ पर क्या रख देना है? क्लोरीन। और तीसरे नंबर पर क्या रख देना है? मिथाइल। मिथाइल का फार्मूला क्या होता है? CH। बस हो गया। अब हाइड्रोजन बैठा दीजिए, 4 पूरा बॉन्ड होना चाहिए। तो जहाँ कम है वहाँ पर हाइड्रोजन लगा करके उसका टेट्रा वैलेंसी पूरा कर देंगे। चलिए, ये हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन। ये स्ट्रक्चर बोला था लिखने के लिए। फॉर टॉट ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। थोड़ा समझिए इसमें। अब इसको हेप्टेन, पहले क्या लिखा हुआ है? हेप्टेन। हेप्टेन में कितना कार्बन होता है? 7 कार्बन होता है। फिर उसके तीसरे नंबर पर आयोडो लगाना है, यानी आयोडीन लगाना है। चौथे नंबर पर टॉट ब्यूटाइल लगाना है ना। चलिए अब शुरू करिए काम। यहाँ से हेप्टेन, हेप्टेन में कितना कार्बन होगा? हेप्टेन में होगा 7 कार्बन।
और उसमें तीसरा पर खाली छोड़ना है, तो CH3 CH2, ये रहा CH, यहाँ पर खाली छोड़ेंगे। और चौथा नंबर पर तीसरा नंबर पर आर्डो लगाने के लिए खाली छोड़ेंगे, और चौथा नंबर पर टर्ट ब्यूटाइल लगाएंगे, यहाँ खाली छोड़ेंगे। और उसके बाद आप देख लीजिए 7 पूरा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। तो तीसरे नंबर पर क्या है? आयोडो। आयोडो में क्या हो जाएगा? आयोडीन लगा देंगे। और चौथा नंबर पर टर्ट ब्यूटाइल। तो टर्ट ब्यूटाइल का फार्मूला ये होता है, अभी थोड़ा देर पहले बात किए थे, ये हो गया टर्ट ब्यूटाइल। तो ये दोनों का स्ट्रक्चर हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। एक बार फिर से क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला नंबर है इथिलीडीन डाइक्लोराइड। इथिलीडीन डाइक्लोराइड, पहले आप लोग इस स्ट्रक्चर को सोचिए, क्या स्ट्रक्चर इसका लिखाएगा? इथिलीडीन, डीन मतलब डाइक्लोरीन है इसमें, ईथ के मतलब 2 हुआ, ईथ का मतलब 2 हुआ, तो CH3। अगर दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पर जाके बैठा है तो इथिलीडीन होगा, इथिलीन डाइक्लोराइड हो जाएगा, सॉरी मतलब इथिलीन डाइक्लोराइड हो जाएगा। और इथिलीन डाइब्रोमाइड, तो बस इसमें भी वही 2 ब्रोमीन लगा देना है। दोनों ब्रोमाइड कहाँ जाके बैठेगा? ब्रोमीन एक ही कार्बन पर। इसको हम जिम भी बोलते हैं, जेमिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। ये जिम टाइप का है, जेमिनल डाइब्रोमाइड। और एक होता है विसिनल, जब अलग अलग कार्बन पर दोनों हैलोजन रहेगा ना तो उसको क्या बोल देंगे? विसिनल बोल देंगे। खैर वो तो है नहीं यहाँ पर। चलिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो वीडियो तो आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक प्रिपरेशन आज बात कर लेते हैं, कम से कम मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक प्रिपरेशन बात कर लेते हैं, फिर बाकी जो बचेगा उसको हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अगर पहले हम आपको क्लासिफिकेशन कर देते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन नहीं, कितना टाइप है। जैसे आपको ऐसा पढ़ना है ना कि एकदम याद हो जाना चाहिए। लिखा हुआ था, पूरा किताब ही भरा पड़ा हुआ है ना, पूरा किताब भरा पड़ा हुआ है, आप पहले से पढ़ भी लिए हुए हैं, याद कितना है आपके पास? याद तो कुछ है नहीं। तो इसीलिए ये जो लेक्चर खास करके है कि आपको एक स्ट्रेटेजी पता चलेगा कि इसको याद कैसे करते हैं, याद कैसे किया जाए। चलिए इसको याद करने का हम लोग टेक्निक यहाँ पर यूज़ करते हैं। देखिए, अल्कोहल अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए, हैलो अल्केन हो, हैलो एरिन हो, इसको बनाने के लिए बेसिकली देखा गया है कि ओवरऑल 3 चीज़ से इसको बनाया गया है। 3 बात हुआ है इसमें यहाँ पर। तो पहला है कि अल्कोहल से बनाएंगे, अब उसमें फिर बहुत सारा रिएक्शन होगा तो उसका अलग से फिर बात कर लेंगे, है ना। चूँकि क्रैश कोर्स है फिर भी हम इसको डीपली ही पढ़ा रहे हैं, पूरा डिटेल में आपको NCERT पढ़ा रहे हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी समय है हमारे पास, आराम से एग्ज़ाम तक इस चीज़ को देखेंगे। तो पहले तो अल्कोहल से बना लीजिए, दूसरा है हाइड्रोकार्बन से बना लीजिए, और तीसरा है कि हैलोजन एक्सचेंज भी लोग कर लेते हैं। यही 3 मेथड है, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा यही 3 ही मेथड ऐसा है जिससे कि आप हैलो अल्केन या हैलो एरिन बना सकते हैं। पहला क्या है? अल्कोहल से, दूसरा क्या है? हाइड्रोकार्बन से, और तीसरा क्या है? हैलोजन को अदल बदल करके एक्सचेंज कर देते हैं उसको। तो पहले हम ऐसा लिख देते हैं कि फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर, फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर क्या? प्रिपरेशन ऑफ, या ऐसे लिख देते हैं टू प्रिपेयर हैलो अल्केन, हैलो अल्केन, या फिर हैलो एरिन भी बोल सकते हैं आप। हैलो एरिन में बस खाली एरोमेटिक सिस्टम आपको लाना होता है। अब वो कौन कौन सा मेथड है, तो
तो अभी तो हम आपको बोल के बता ही दिए कौन कौन सा मेथड है, उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। एकदम ऐसा ही नोटबुक आप तैयार कीजिएगा। पहला, फ्रॉम अल्कोहल, हाँ, फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड तैयार किया जा सकता है। दूसरा है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन मतलब क्या आप समझे, अल्केन होता है, अल्कीन होता है ना, अल्काइन का इसमें यूज है नहीं, अल्केने और अल्कीन से ये बन जाता है। और तीसरा है फ्रॉम हैलोजन अदला बदली, फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो जान लीजिए कि यही 3 मेथड है, यही 3 तरीका से हम हेलो अल्केन भी बना लेंगे और हेलो एरीन भी बना लेंगे। पहला वाला मेथड अभी हम लोग यूज करते हैं, है ना। चलिए, तो पहला मेथड हम लोग यूज करते हैं, सॉरी ये क्या हो गया, फ्रॉम, ये क्या हुआ, पेन लेना है ना। पहला हम लोग यूज करते हैं फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल। अब आप किताब के तरफ पढ़िएगा तब तो बहुत मुश्किल है, फिर नहीं याद होगा। आप हमारे स्टाइल से पढ़िए कि जो मेरा एक अनुभव है, तो उससे आप पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा से ये याद भी हो जाएगा। देखिए, ऑर्गेनिक पढ़ने आए हैं और मेन मकसद क्या होता है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, अधिकतर तो रिएक्शन ही पूछा जाता है। 90% तो रिएक्शन से ही क्वेश्चन रहता है, 10% रिएक्टिविटी और फार्मूला और नोमेनक्लेचर ये सब रहता है। तो देखा जाए 90% रिएक्शन के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है, एक बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग भी आपको यहाँ पर हम बात करेंगे। एक एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको रिएजेंट का काम बताएंगे। सारा खेला रिएजेंट का है, सारा खेला किसका है, रिएजेंट का है। रिएजेंट आप जान गए, रिएक्शन आप जान गए। रिएजेंट के बारे में पता हुआ, लोग रिएक्शन याद करते हैं बाबू, रिएक्शन याद ही नहीं किया जाता है ना। याद क्या करते हैं, रिएजेंट याद करते हैं कि फलाना रिएजेंट किसके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, रिएक्शन अपने आप हो जाएगा। तो जैसे रिएजेंट्स इसमें क्या यूज होते हैं, ये हम आपको पहले एक लिस्ट दे देते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में थोड़ा ज़्यादा रिएजेंट है। एक आध रहता है तो फिर लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा लिस्ट है एक रिएजेंट का, तो रिएक्शन लिखने से पहले रिएजेंट को आप याद कर लीजिए। पहला रिएजेंट जो है आप जरूर याद कीजिएगा, HX + ZnCl2, इस पर चर्चा होगी डिटेल में। दूसरा NaBr + H2SO4, सभी पर एक एक करके हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, रिएक्शन भी आपको बताएंगे अगले क्लास में। तीसरा, आप इतना रिएजेंट पहले याद करके आइएगा, NaBr + H2SO4। अब चलिए तीसरा क्या है, तीसरा है PCl3, चौथा है PCl5, है ना, और पांचवा है रेड फास्फोरस + X2, और छठा है, ध्यान रहे यहाँ पर एक सजेशन दिया जाता है कि ब्रोमीन और आयोडीन ही लीजिएगा, क्लोरीन और फ्लोरीन नहीं लेना है। उसके बाद है SOCl2। तो इतने रिएजेंट से अगर आप अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाने चले हैं तो आपको इतना रिएजेंट्स आपको याद होना चाहिए। आप इसको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो ऐसे तो PDF मिलेगा ही टेलीग्राम पर, फिर भी रिएजेंट्स इतना याद कर लीजिए। ये रिएजेंट क्या करते हैं, हम मोटा मोटी एक बात आज बता देते हैं। हम अगला लेक्चर लेकर के आएंगे जिसमें सारे रिएक्शंस को हम लिख डालेंगे। देखिए, कोई भी जो रिएजेंट है आप उठा के देख लीजिए, उसमें हैलोजन जरूर है। कैसे, देखिए X क्या है, हैलोजन है, Br क्या है, हैलोजन है। थोड़ा सा उसको हम मार्क भी कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं।
जैसे इसमें ये क्या है, हैलोजन, इसमें हैलोजन कौन है, Br, इसमें हैलोजन कौन है, क्लोरीन, इसमें हैलोजन कौन है, क्लोरीन, इसमें हैलोजन कौन है, क्लोरीन, यहाँ पर हैलोजन 2 लिखा हुआ है। ये जितने भी रिएजेंट हैं ये सब हैलोजन रखते हैं अपने पास, और जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, OH होता है। अल्कोहल को वो साइड कर देता है, अल्कोहल को हटा देगा, उसके जगह पर ये हैलोजन जाके सब्स्टिट्यूट कर जाते हैं और बस बन जाता है। जैसे ही अल्केन में हैलोजन लगा बन गया अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो पहले आप इतना लेक्चर को बढ़िया से समझ लीजिए, देख लीजिए, रिवीजन करना है रिवीजन कर लीजिए। अगले लेक्चर में हम इन सभी का रिएक्शन आपको बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।